ये लड़का पहली बार प्लेन में बैठकर घर जा रहा था, पर तभी एक बच्चे ने उसकी सीट पर कब्जा कर लिया। वो बच्चे पर गुस्सा करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक एयर होस्टेस आ जाती है, लेकिन वो बच्चे को नहीं हटाती, बल्कि इसके बदले वो निक को सीधा फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देती है, जहाँ कंपनी की प्रेसिडेंट एला पहले से मौजूद थी। एक आदमी एला को परेशान कर रहा था, इसलिए उसने निक को खींचकर अपने बगल में बैठा लिया। पूरे रास्ते एला अपने काम में लगी रही, जबकि निक मजे से सीट के बटन्स के साथ खेलता रहा। निक बार बार एला का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर उस बॉस को क्या पता था कि उसके सामने बैठा ये लड़का उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। तभी प्लेन में जोर का टर्बुलेंस होता है, प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है और सारे पैसेंजर्स के बीच खलबली मच जाती है, यहाँ तक कि एयर होस्टेस भी घबरा जाती है। जैसे जैसे प्लेन और जोर से हिलता है, पूरे केबिन में अंधेरा छा जाता है। डर के मारे एला ने कसकर निक का हाथ पकड़ लिया और निक भी काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। वो इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर 40 साल के लोगों को भी प्यार करने का मन कर जाएगा। 30 साल बाद भी ये फिल्म उतनी ही फ्रेश लगती है। खैर, प्लेन सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। एला को अपना सामान पैक करके जाते देख निक हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछता है। एला उसे अपना नाम बताती है। अपनी ड्रीम गर्ल को जाते देख निक का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और अमीर थी और निक खुद को बस एक मामूली सा ऑफिस जाने वाला लड़का समझता था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। एला की पेन ड्राइव जमीन पर गिरी हुई थी। वो फौरन उसे उठाकर उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एला अपनी दोस्त की कार में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन एला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में घुसती है। उसके ऑरा को देखकर सब उसे रिस्पेक्ट से स्माइल तो देते हैं, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब उसे एक बोरिंग और खड़ूस औरत कहते थे, लेकिन एला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका फोकस सिर्फ अपने काम पर था, ताकि वो मैगजीन की अगली एडिटर बन सके। पर उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। बॉस ने एडिटर की पोजीशन उसके बजाय जोना नाम के लड़के को दे दी थी। एला बॉस के इस फैसले से हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस जॉब के लिए उससे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। पर बॉस की अगली बात सुनकर एला का दिल ही टूट गया। बॉस ने बताया कि जोना काम में भले ही एला जितना अच्छा न हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है और ऑफिस में सबके साथ उसके अच्छे रिलेशन भी है। ये सब कंपनी की ग्रोथ और नए आइडियाज के लिए बहुत जरूरी है। जबकि एला दिन भर सीरियस रहती है, उसमें जोना जैसी एनर्जी और जोश बिल्कुल भी नहीं है। बॉस की ये बातें सुनकर एला ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया और खुद को काम में डुबोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एला ने अपना कंप्यूटर खोला, उसे याद आया कि उसकी पेन ड्राइव तो गायब है। वो टेंशन में आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपके एक नोट पर पड़ी। उस पर लिखा था कि कोई लड़का आज उसे कुछ देने आया था, लेकिन उस वक्त वो बिजी थी। एला ने जल्दी से नोट पर लिखे नंबर पर फोन किया, पर निक उस वक्त दोस्तों के साथ बार में पार्टी कर रहा था। उसने एक्साइटमेंट में एला को बार का एड्रेस दे दिया और एला बिना सोचे फौरन उस बार की तरफ निकल पड़ी। वो पहली बार ऐसी किसी शोर वाली जगह पर आई थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से अपनी पेन ड्राइव लेकर वापस काम पर लगे। लेकिन पेन ड्राइव तो निक के पास थी ही नहीं। अब एला को मजबूरन पेन ड्राइव लेने के लिए निक के साथ उसके घर जाना पड़ा। पर जैसे ही एला बार से बाहर निकली, वो शॉक हो गई। उसके सामने एक पुरानी सी पिंक कलर की स्कूटी खड़ी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो निक के साथ ऐसी अजीब सी गाड़ी पर बैठकर घर जाएगी। लेकिन निक की आंखों में सच्चाई देखकर वो चुपचाप उसकी स्कूटी पर बैठने के लिए मान गई। एला को हेलमेट पहनने में दिक्कत हो रही थी, तो निक फौरन उसकी मदद करने के लिए आगे आया और ठीक इसी पल एला के